تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا عمرهم ما टेररिस्ट बनो। अच्छा बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। अब आप ये सोचिए, कल को अगर हमास जैसा हमला भारत पे होता है तो ये लोग किसका साथ देंगे? वहाँ की सरकार से सपोर्ट लेते हैं लेकिन गुनिया हमास का देंगे, तो आप कास्ट में ही बटे रह जाओगे और कोई और आके आपको काट के चला जाएगा। मोदी लर्न फ्रॉम पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। أنتم ترون الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم جت علينا إساءات الهندوس عباد البقر. إن هذه الإساءات ما هي إلا حرب على العباد البقر الهندوس الذين هدموا المساجد عليه إلا بشيء واحد ووحيد وهو يا أهل باكستان فإن تحرككم لقتال الهندوس أوجب من تحرك غيركم فهم على حدودكم ويحتلون من أرضكم ويقتلون أهلكم وإن عندكم جيشا عظيم। आपने ये वीडियो में देखा कि पैलेस्टीनियन मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और हिंदू बहुत फिल्थी होते हैं, गंदे होते हैं और इन लोगों को ये काउ वर्शिपर होते हैं, सैटन की पूजा करते हैं, मतलब शैतान की पूजा करते हैं। और पाकिस्तान को भी कॉल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है, पहली जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो नेबर कंट्री है, तो इन लोगों को कम्प्लीटली ख़त्म करो अपने हिंदुओं को और इनको डिसिप्लिन में लाओ या फिर इनको ख़त्म करो। अब आप एक और वीडियो देखिए जो भारत का है। अब आप ये सोचिए, कल को अगर हमास जैसा हमला भारत पे होता है तो ये लोग किसका साथ देंगे? अपने फेलो सिटीजन्स का या उनका जिनके साथ इनका रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ये लोग एक पोटेंशियल टेररिस्ट नहीं है जिनको बस मौके की तलाश है? और सिर्फ भारत में ही नहीं, हमास को सपोर्ट करने वाले चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, कहीं का खा रहे हो, कहीं भी रिफ्यूजी बन के शरण लेके रह रहे हो, किसी भी जमीन पे रह रहे हो, लेकिन ये रिश्ता उन्हीं से निभाएंगे जहां तेरा मेरा रिश्ता क्या। आगे आप समझ जाइए। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोगों को गुस्सा भी दिलाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, यूके देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, इंडिया तो है ही है। आप लोग एक सुर में, एक स्वर में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक आतंकी संगठन है। और जो लोग कास्ट में बटे रहते ना कि हम गुर्जर, हम जाट, हम राजपूत, हम बनिया, तो आप कास्ट में ही बटे रह जाओगे और कोई और आके आपको काट के चला जाएगा। और आप एक बात बताइए, हम डेली लाइफ में जो दोस्ती करते हैं लोगों से, हम कास्ट या रिलीजन देख के करते हैं क्या? हमें जो हमारे विचारों के हिसाब से मेल खाता दिखता है, जो हमें एक अच्छा इंसान दिखता है, हम दोस्ती उससे करते हैं। तो फिर जब ये वोटिंग की बारी आती है, देश का क्यों नहीं सोचते आप लोग कि पोटेंशियली देश का भला कौन कर रहा है? एंड आई एम टेलिंग यू, हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, कहीं का खा रहे हो, किसी भी जमीन पे रह रहे हो, चाहे रिफ्यूजी बन के दुनिया भर के यूरोपियन कंट्री में चले जाते हो और वहाँ का खाते हैं, वहाँ की सरकार से सपोर्ट लेते हैं, लेकिन गुनिया हमास का गाएंगे, सपोर्ट ये हमास को करेंगे, आतंकी संगठन को करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका रिश्ता है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या। आगे आप समझ जाओ। और ये कुछ नया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, 1400 साल की ट्रेनिंग है। कैसे? आपको बख्तियार खिलजी याद है? सबको पता होगा। बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को तोड़ दिया था। 90 लाख से ज्यादा किताबें जला दी गई थी। पता है क्यों? एक बार ये बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हुआ, इसके नीम हकीम महीनों इलाज करते रह गए, कोई असर नहीं हुआ। फिर किसी ने इसको सजेस्ट किया, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में HOD हैं एक आयुर्वेदाचार्य, उनका नाम है आचार्य राहुल श्री भद्रा, तो उनको बुलाया जाए। जब राहुल श्री भद्रा वहां पे गए तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये काफिरों का बनाया हुआ कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे, तो बिना मेडिसिन के इलाज करके दिखाओ। तो उसने कहा कि आप कोई बुक पढ़ते हो तो बताओ। तो उन्होंने कुरान शरीफ दे दिया। उस कुरान शरीफ को थोड़ी देर अपने पास रख के उन्होंने वापस लौटाया और फिर एक हफ्ते में बख्तियार खिलजी एकदम फिट एंड फाइन हो गया। उन्होंने इनको राहुल श्री भद्रा को बुलाया और कहा कि भाई क्या किया तुमने? फिर जाके आयुर्वेदाचार्य ने बताया फाइनली कि मैंने आपको देखा कि जब आप किताब पढ़ रहे थे तो आप अपनी ज़बान से उंगली को चाट चाट के पेज पलट रहे थे, तो इस वजह से मैंने पन्नों पर ही मेडिसिन लगा दिया था। ये सुनकर बख्तियार खिलजी को इतना गुस्सा आया
कि उसने सिर्फ राहुल श्रीभद्रा को नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी टीचर्स स्टूडेंट थे, लगभग 3-4 हज़ार के करीब, उन सबको मार दिया। लगभग 90 लाख किताबें उसने जला दी और वो किताबें लगभग 8-9 मंथ्स तक कंटिन्यूअस जलती रही। इतनी ज़्यादा किताबें थी। और नॉट ओनली नालंदा, विक्रमशिला को भी जलाया, वहाँ पे भी लोगों को मारा। जो लोग भी इनके फेथ से बिलोंग नहीं करते हैं उनको मारने का अधिकार है इनको। मैं आपको इसका एविडेंस दिखा दे रही हूँ, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान का। हाँ जी। कुरान कहता है वो आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है। व मेरे रिबातिल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो, डराओ। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना कि हमास गाजा के लिए अच्छा काम कर रहा था, उसके भले का सोचता था। तो भले का सोचता ना तो ये कभी अटैक ही नहीं करता इजराइल पे इस तरह से। अब मैं आपको बात बताती हूँ। एक पीस एक्टिविस्ट थी, कैनेडियन सिटीजन थी, इनका नाम था विवियन सिल्वर। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी गाजा के लिए। इन्होंने अपना लाइफ समर्पित कर दिया था गाजा के लिए और वो चाहती थी कि इजराइल गाजा की हेल्प करे, सपोर्ट करे। इन्होंने काफ़ी मदद की गाजा की कि इजराइल से इनका कन्फ्लिक्ट खत्म हो और इजराइल इनकी मदद भी करे, जो कि हुआ भी। इनको भी हमास वालों ने किडनैप करके मारा है। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसी लेवल। अब जो बहुत लिबरल लोग हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ जो ध्रुव राठी साहब हैं, और मैं नाम नहीं लूँगी, छोड़ो, बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग सोच ले, सौरभ भास्कर का ट्वीट आता है तो ये लोग सोच ले कि आप लोग जो इतने सपोर्ट में जाते हो ना जो पैलेस्टीन के, तो हमास जैसा अगर कोई हमला होगा तो आपकी कोई औकात नहीं है। आतंकी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये आतंकी विचारधारा वाले लोग एक फेथ में इतने ज्यादा क्यों हैं कि वो क्रूएलिटी की सारी हदें पार कर जाते हैं? उनके अंदर कोई इमोशन, कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली होता क्या है कि 3, 4, 5 साल के बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है बिहेव करने की, बकरों को, गायों को। तो पहले तो बच्चे बहुत डरते हैं, रोते चिल्लाते हैं, वो नहीं करना चाहते, बट आफ्टर सम टाइम वो इस चीज़ को काफ़ी नॉर्मलाइज कर लेते हैं और वो इस प्रोसेस से डीसेंसिटाइज हो जाते हैं। वॉयलेंस से वो डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, पहले एनिमल्स के लिए एंड बाद में ह्यूमंस के लिए भी। जब नुपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था तब लगभग 7 लोगों की हत्या हुई थी जिन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। उनमें से एक थे डॉक्टर उमेश कोले। डॉक्टर उमेश कोले को पता है किसने मारा था? उनके 17 साल पुराने दोस्त ने, क्योंकि डॉक्टर उमेश कोले ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कोई पोस्ट कर दिया था। रील बहुत वायरल हुआ था बीच में, जिसमें कि एक पति ने अपनी पत्नी का गला इसलिए काट दिया था क्योंकि वो उसे इस्लाम से दूर ले जा रही थी। उसको लग रहा था कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसके फेथ से। अमेरिका से एक खबर आई थी कि एक माँ ने अपनी 14 साल की बच्ची को इसलिए जला दिया, उसने बिना हिजाब के इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट कर दी थी। Yeah, that mother has been arrested and tonight is in the Harris County Jail. With a translator at her side, 36-year-old Sitar Khan making her first court appearance on Wednesday afternoon, facing 2 felony charges. Assault family or household member impeding breath and injury to child. According to investigators, the physical abuse against her 14-year-old daughter, a result of the teen not wearing her hijab. आप खुद सोचिए कि रेडिकलाइजेशन का हद कहाँ तक जा सकता है कि घटना हुई है इजराइल और पैलेस्टीन में। मतलब हमास ने इजराइल पे हमला किया है और हमास के सपोर्ट में सिडनी ओपेरा में इन लोगों ने आग लगा दी। जब कैलिफेट मूवमेंट हुआ था टर्की में, तो इंडिया में खिलाफत आंदोलन करके हिंदुओं का जेनोसाइड कर दिया। कुछ लोग कहते हैं भटके हुए नौजवान हैं, मुख्य धारा से अलग हैं, ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं की है। हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि मदरसा जाने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ISIS का लीडर बगदादी, वो तो इंजीनियर था, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, जवाहरी डॉक्टर था, याकूब मेमन वो CA,
अगर एजुकेशन का रेडिकलाइजेशन से कुछ लेना देना होता तो अभी जो अयोध्या में ब्लास्ट करने जा रहे थे 4 लोग जो पकड़े गए वो चारों कौन थे? चारों इंजीनियर्स थे। अगर रेडिकलाइजेशन का वाकई में एजुकेशन से लेना देना कुछ होता तो AMU का PhD स्कॉलर जाके हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नेहरू जी भी हमास को सपोर्ट करते थे, वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करते थे, इस वजह से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो नेहरू और गांधी तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते थे। जब पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए हमला कर दिया था भारत पे, युद्ध चल रहा था, आर्मी लड़ रही थी, हमारे आर्मी के जवान मर रहे थे, ठीक है, युद्ध जीत रहे थे पर मर भी तो रहे थे। उस टाइम पे गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया 13 जनवरी 1948 को। वो बोले कि अब मैं बिना खाए पिए भाई मर जाऊंगा, नहीं तो तुम पाकिस्तान को 54 करोड़ रुपए दो। उस आमरण अनशन के डर से कि गांधी जी कहीं मर ना जाए, इसलिए नेहरू जी ने उनको 54 करोड़ रुपए दे भी दिए। तो ये लोग तो जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसको सपोर्ट करते हैं, तो मैं इन लोगों को नहीं मानती। अटैक की शुरुआत हमास ने करी, जवाबी कार्रवाई जो थी वो इजराइल की तरफ से हुई। अब जो नेक्स्ट है वो विक्टिमाइजेशन प्ले कार्ड है। विक्टिमाइजेशन खेला जाएगा, डोनेशन इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन उस डोनेशन से फायदा किसको होगा? उन लोगों को होगा जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करते हैं, उन लोगों को इस डोनेशन से फ़ायदा होगा। आपको पता है कश्मीर जिहाद के नाम पे पाकिस्तान में जगह जगह पे डोनेशन बॉक्स लगे होते थे, उसमें लोग अपनी कमाई का कुछ 10-20 कुछ भी जो भी उनके औकात के हिसाब से था वो डोनेट करते थे। जब FATF की मार पड़ी है ना, तब वो डोनेशन बॉक्स हटे हैं, जब इनसे 1-1 रुपए का हिसाब लिया गया है, इसी आतंकवाद के कारण। PLO के लीडर थे जिनकी मृत्यु हो गई, यासीर अफरान। उनके बीवी के पास कुछ ऐसा इनकम सोर्स नहीं था, तो इसलिए कुछ जांच हुई जिसमें कि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकले उनके पास और टन्स ऑफ गोल्ड, और पता चला कि वो सब कहाँ से आए हैं, तो वो सारे डोनेशन की वजह से आए थे। तो अब आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि ये डोनेशन का पैसा एक्चुअली किसको जाता है। आप ये देखिए, गिलानी, अब्दुल्लाज, मीरवाइस, जितने भी हुर्रियत के नेता हैं, इनकी फैमिली UK, US, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पे रहती है। और ये कश्मीर में लोगों को रेडिकलाइज करते थे, छोटे छोटे बच्चों तक को पत्थर मारने के लिए भेजते थे, उनका फ्यूचर खराब करते थे। उनका कुछ नहीं जाता था, जो नॉर्मल परिवार के लोग होते थे वो मरते थे और इनको डोनेशन का फ़ायदा मिलता था। और नॉर्मल लोगों ने भी कभी ये नहीं सोचा कि बिना किसी बड़े इनकम सोर्स के, बिना कोई बड़े बिजनेस के, इन लोगों के पास विदेशों में एकदम पैलेस टाइप का महल नुमा घर कहाँ से आता था। अच्छा, आपको पता है कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे मैंने जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो भी कुछ न्यूज़ में दिखा रहे हैं, ये यहूदियों का और अमेरिका का प्रोपेगेंडा है पैलेस्टीन को बदनाम करने के लिए, और गाजा का विक्टिमाइजेशन चालू हो गया। अब आप कुछ फोटोज देखिए और ये सोचिए। तो एक बात बताओ, जो वीडियोस हमास ने खुद रिलीज किया, जो वीडियोस उन्होंने लाइव दिखाया, उसमें कौन सा इजराइल और अमेरिका का प्रोपेगेंडा था? तो प्रोपेगेंडा कौन सा है? वो जो हमास वाले खुद दिखा रहे थे दुनिया को, या वो जो अब तुम बता रहे हो और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो? दूसरा ये जिसमें कि एक टेररिस्ट को पकड़ा है और इन्होंने पूछा है कि तुम्हारा मेन मकसद क्या था, यानी सेइंग कि रेप करना फीमेल्स का, किडनैप करना, बच्चों को किडनैप करना, एंड दैट्स इट। इसमें हज़ारों साल से ज़्यादा की भी एक्सपर्टीज़ है कि कैप्चर करो किसी के जगह को, और उसके बाद जब वो वापस अपनी जगह को लेने आए तो फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो कि हाय मुझे मार डाला, हाय मेरे अपनों को मार डाला। बहुत दिस ऑल आर टेक्निक्स। ऑस्ट्रेलिया में चिल्ला रहे हैं गैस द ज्यूज, गैस द ज्यूज। अच्छा, इन सब के बाद में एक ये गुरवंत सिंह पन्नू का भी अपना एक वीडियो आ गया है, उस वीडियो को भी देखिए, ये क्या कहते हैं। Modi, learn from Palestine-Israel conflict. People under occupation from Punjab to Palestine will react, and violence begets violence. If India is going to keep occupying Punjab, there will be a reaction, and Modi and India, you will be responsible. SFJ believes in ballot. SFJ believes in vote. Liberation of Punjab is on the cards. India, choice is your ballot
or bullet. अब ये गुरवंत सिंह पन्नू कह रहा है ना कि भारत में ये वही करेगा जो हमास ने इजराइल में किया है, ताकि पंजाब जो है वो भारत से अलग हो जाए। तो हमारे जो भारत के सिख हैं ना, वो मैक्सिमम लोग हरमन कपूर की तरह हैं, यूके वाले हरमन कपूर, जो कि तुम लाइफ थ्रेट दोगे, तुम रेप थ्रेट दोगे, बच्चों को मारने की धमकी दोगे, इवन गन शॉट करोगे, तो भी वो अपनी विचारधारा पे टिके रहेंगे, वो अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है कि वो कौन है, उनको पता है कि वो ही असली गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी के फॉलोअर हैं। 70 साल से जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है ना, जो गलत विचारधारा हमारे दिमागों में भरी गई है ना, उसको ठीक करना, उसको सही करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एंड आई कीप कंटिन्यू दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय हिंद। حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين لأنهم كفار. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا إطلاقا. عقيدتك في اليهود واحد أنهم كفار، اثنين أنهم أعداء، مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين، وإنما هم أعداء ولو لم يحتلوا شيئا. وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم وما نحبهمش. هؤلاء يعانوا من حالة نفسية مضطربة. والله مش أنا الذي أقول، القرآن الكريم وصفهم بأنهم لا يوجد لهم مثيل. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. يهلك هيك قرفة ناس لا عندهم لا دين ولا مبدأ ولا ضمير ولا. أنا أستنكر ممن يؤمن بالتطبيع معهم، ممن يؤمن بالجلوس معهم، ممن يؤمن أن هؤلاء بشر، ليسوا بشر وليسوا أناس وليسوا لا بذوات دين ولا ضمير ولا أخلاق. هؤلاء هم اليهود باختصار. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي